को ये दुख झेलना पड़ा है उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ये कुछ नहीं, जो डबल इंजन की सरकार है उसका डबल कमाल है। पहले ये इस तरह का हादसा गोरखपुर में देखा गया और अब ये हादसा हमारे बुंदेलखंड के झांसी में देखने को मिला। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो देखी जा रही है वो देखी जा रही है कि नियमों को ताक पर रखा गया। आज भी इसी अस्पताल के सामने कई ऐसे निजी अस्पताल चल रहे हैं जिन पे नियमों को फिर से ताक पे रखा जा रहा है। अगर आज भी ये प्रशासन जाग जाए, ये सरकार जाग जाए तो भविष्य की होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है, बच्चों को बचाया जा सकता है। मैं बताता हूँ, ना बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट 2005 का ध्यान रखा गया, ना ही कोड ऑफ कंडक्ट 2016 का ध्यान रखा गया, ना ही समय पर किसी भी तरह की फायर ड्रिल की गई, ना ही फायर ऑफिसर का अता पता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, जब इतनी सारी लापरवाहियां हो रही थी और इसी तरह की आपको याद होगा एक पहली घटना ऑक्सीजन से जुड़ी हुई यहाँ पर हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन सचेत नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। आपने भी देखा होगा, पत्रकारों के माध्यम से जनता को भी पता चलता है, हर दूसरे महीने उप मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर। तो क्या चेकिंग हो रही थी अब तक? मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ लापरवाही चरम पर है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है और यहाँ पर जितना मेडिकल को लेकर गोरखधंधा चल रहा है उतना पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने पकड़ा कब है? पिछली जो घटनाएं हुई थी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, आपको आज तक पता चला दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अभी निजी अस्पतालों में हर दूसरे आए दिन, मैंने अभी एक मुद्दा उठाया था, बच्चे की जान हुई थी निजी आईसीयू में जो एक कमरे के अंदर चल रहा हुआ था, उसके ऊपर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। गोरखपुर के दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई प्रशासन बताना चाहेगा? प्रशासन बताना चाहेगा कि यहाँ पर जो अस्पतालों के अंदर मरीजों के साथ अभद्रताएं होती हैं, जो आए दिन हमको खबर सुनने को मिलती हैं, लंबी लंबी लाइनों में ज़बरदस्ती मरीजों को लगाया जाता है, एक के बाद दूसरी लाइनों में लगाया जाता है, उसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई? किस तरह की कार्रवाई आज तक इन्होंने की है जो अभी आगे करेंगे? और अगर उप मुख्यमंत्री जी इतने चक्कर लगा रहे थे और उनके चक्कर लगाने के बावजूद भी नियमों का, कायदे कानूनों का ये हाल है, तो उनका चक्कर लगाना किसी काम का नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी वजह हो सकती हैं इस घटना को लेकर, आप कैसे देखते हैं? इसके अलावा आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी का और हमारे नेता संजय सिंह का सीधा और साफ कहना है कि जो परिवारों को इतनी संवेदनाओं को झेलना पड़ा है उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दोषियों के ऊपर सिर्फ दिखावटी नहीं, कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि जो जनता को पता चले। आज हमारी पार्टी की अगर आपने बात करी तो हमारी पार्टी का एक मानक ऐसा है कि अगर विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं उनको देखने के लिए जब बाहर के लोग आते हैं तो दिल्ली के अस्पताल मॉडल के रूप में दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन नियमों को ताक में नहीं रखा जाता है। फायर सेफ्टी के नियम कहते हैं कि जो एग्जिट साइंस होने चाहिए वो पूरी तरह से दिखने चाहिए। आप चले जाइए अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर, कितने सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल हैं जो इस बात का ध्यान रख रहे हैं? कितने अस्पताल इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि फायर ड्रिल प्रॉपरली होनी चाहिए? मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर भी प्रॉपर फायर ड्रिल सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं हुई होगी। और सबसे बड़ा कारण, जिन डॉक्टरों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो मरीजों का ध्यान रखें, वो खुद अपने निजी अस्पतालों में मशरूफ़ हैं। जब वो निजी अस्पतालों में मशरूफ़ हैं तो पेशेंट के जुड़ी हुई समस्याओं पर ध्यान देना, अस्पताल से जुड़ी हुई समस्याओं पर ध्यान देना उनकी प्राथमिकता है ही नहीं। उनकी प्राथमिकता है कि उनके निजी अस्पतालों में लाखों का बिल बनता रहे और ये आम जन और आम मरीज इसी तरह परेशान होता रहे। आज प्रशासन 10 कह रहा है कि 10 बच्चों की मृत्यु हुई है, जो काफ़ी दुखद है, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि नंबर अभी भी छुपाए जा रहे हैं। नंबरों को छुपाया जा रहा है और आम जनता जो तिलक बिलक रही है। एक माता का मैंने सुना जिसमें वो बोल रही है कि बड़ी मन्नतों से बेटा तू आया था, क्यों छोड़ के चला गया? अगर यही डबल इंजन है तो मुझे लगता है कि जिस तरह पूरे देश भर में इनको भगाया गया है भाजपा को राज्यों से, उसी तरह आने वाले समय में यहाँ से भी भगाया जाएगा। ऐसा डबल इंजन, ऐसा सबका साथ, ऐसा सबका विकास हमको नहीं चाहिए। और जो ये बार बार बोलते हैं ना, जो बटेंगे कटेंगे की राजनीति करते हैं, इनको बटेंगे कटेंगे की राजनीति से हटकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सबको अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी स्वास्थ्य मिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, न बटिए न कटिए, मिलकर भाजपा को रपटिए।
अच्छा, लोग कहेंगे सवाल दागना बड़ा आसान है किसी घटना के ऊपर। जी। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार होती, उनकी सरकार के दौरान ऐसी कोई घटना होती तो क्या स्टैंड लेती, कुछ है क्या? देखिए, ये बड़ा ही दुखद है कि इस तरह की घटनाएं आती हैं। हमारी सरकार 2 राज्यों में चल रही है। दोनों राज्यों के जो अस्पताल हैं वो विश्व स्तरीय मानकों को पूरा करते हैं। इस बात ये तो ये भी था, जब ये बन रहा था इसे भी वर्ल्ड क्लास बताया जा रहा था इस बोर्ड को। वही आपके सामने नतीजा है। आपके सामने नतीजा है कि विश्व स्तरीय कहना और विश्व स्तरीय होने में क्या फ़र्क। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि जब बाहर का डेलीगेशन भारत आता है तो उसको फिर केजरीवाल मॉडल के ही अस्पताल क्यों दिखाए जाते हैं? इस विश्व स्तरीय अस्पताल में क्यों नहीं लाया गया? यह जीता जागता प्रमाण खुद भाजपा सरकार ने हमको दिया है कि हमारे अस्पताल विश्व स्तरीय हैं और सारे मानकों को पूरा करते हैं। अब आप बात करना चाहेंगे कि अगर हमारी सरकार होती तो कैसे कार्रवाई होती। भारत की एकमात्र वह सरकार हमारी कहलाती है जिसने सिर्फ दोष लगने पर अपने मंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया। मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ निलंबित होते हैं, कितने मंत्री यहाँ निलंबित होते हैं, कितने कमिश्नर यहाँ निलंबित होते हैं, कितने सीएमओ यहाँ निलंबित होते हैं, प्रधानाचार्य के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, मैं देखना चाहूँगा। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता थे। झांसी में हुई इस बीभत्स घटना के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों का बयान आना शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी शोक संवेदनाएं जो है व्यक्त की हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मृतकों के परिजनों को एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिए जाने की बात की है। वहीं दूसरी तरफ तमाम आरोप भी लग रहे हैं अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों के ऊपर। और पहला जो आरोप है वो यही है कि जो मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार हैं लगातार निजी अस्पताल संचालित कर रहे हैं। जब उनका पूरा ध्यान पैसा बटोरने में है, निजी अस्पताल चलाने में है, तो फिर मेडिकल कॉलेज की देखरेख कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब डिप्टी सीएम हर 2 माह में निरीक्षण करते हैं तो फिर ये सब चीज़ें क्यों पकड़ में नहीं आती। बातें ये भी की जा रही हैं कि यदि फायर सिस्टम सब कुछ ठीक था तो फिर उसका ड्रिल क्यों नहीं होता है, क्या कुछ कमी रह गई थी, और तमाम कमियां सामने आने के बाद क्या वाकई में कार्रवाई होगी या फिर जैसे जैसे कुछ दिन बीतने के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा, ये जांच पड़ताल की बातें भी ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। तमाम सवाल अब सुलग रहे हैं झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना को लेकर, क्योंकि प्रशासन 10 मौतों की पुष्टि कर रहा है, 10 नवजात बच्चों की मौत की पुष्टि कर रहा है, लेकिन उधर अभी अभी आपने सुना कि संख्या छुपाने की भी कहीं ना कहीं बातें अब चल पड़ी हैं कि झांसी का जो प्रशासन है इस हादसे के बारे में कहीं ना कहीं जो मृत्यु की संख्या है, मौत की संख्या है, उसको छुपा तो नहीं रहा है। यह भी अब सवाल शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी और जिस तरीके से उस वार्ड में 55 बच्चों को भर्ती किया गया था और अब तक बहुत सारे परिजनों को बच्चे नहीं मिले हैं, इसके बारे में क्या कुछ आगे प्रशासन कहता है, आगे आने वाले मेडिकल के बुलेटिन में क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती है। हालांकि घटना की सूचना के बाद सुबह होते होते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव जो है झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके थे। आगे जो भी अपडेट होगा बुंदेली वार्ता के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।